सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रोथ, जो कि इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं, जो है वृद्धि, जो का अर्थ मुख्य रूप से किस प्रकार के बदलाव से होता है? तो संवेगात्मक बदलाव या सामाजिक बदलाव या मात्रात्मक या शारीरिक बदलाव या नैतिक बदलाव। ऑप्शन सी सही है, मात्रात्मक या शारीरिक बदलाव। जो ग्रोथ होता है वो आपका जो है मात्रात्मक और एक सेकेंड सॉरी जो है ग्रोथ जो होता है वो जो है आपके मात्रात्मक और शारीरिक बदलाव को ही कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो आपका जो है फिजिकली होता है, जो जन्म से स्टार्ट होता है, मृत्यु तक चलता है। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होता है? तो ये आपका मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है तो उसको जो है सेलोफ्लेक्टोरियल प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब शिरोपोक्षीय सिद्धांत कहते हैं। विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या समझाता है? कि केंद्र से बाहर परिधि की ओर, सेंटर टू प्रेफेरी से जो है विकास होता है। किस अवस्था को टॉय एज, खिलौने का जो है आयु कहते हैं? सॉरी विकास जो है ये कहाँ पे है? केंद्र बाहर परिधि की ओर, सेंटर टू प्रेफेरी की तरह जो है वो जो होता है। मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, इसलिए मैं क्या करूँ, ना पढ़ने का मन कर रहा है ना पढ़ाने का मन कर रहा है। और आप जानते ही हैं हो जाता है कभी कभी। सर्दी भी है। किस अवस्था को टॉय एज, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो पूर्व जो है बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। गैंग एज, टोली का समूह जो है अवस्था किसे कहते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था, जिसको लेट चाइल्डहुड कहते हैं। किशोरावस्था, एडोलसेंस, बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसे प्रसिद्ध कथन किसका है? तो जो है ये स्टैनली हॉल का है। बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है? तो जेंडर न्यूट्रल डिस्कशन, लैंगिक तटस्थता चर्चा पे। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो विकास के बारे में जो है विकास निर्कर्ता और संचयी जो है क्यूमुलेटिव होता है। बच्चे का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो फैमिली से होती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी जो है कौन सी होती है? तो परिवार होता है, फैमिली होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी शामिल है? तो विद्यालय और मीडिया है। प्रकृति पोषण विवाद जो है नेचर नर्चर डिबेट में नेचर का क्या अर्थ होता है? तो अनुवांशिक संरचना और वंशानुक्रम, जेनेटिक ब्लूप्रिंट, हेरिडेटरी। मानव व्यक्ति तो ह्यूमन पर्सनालिटी किसका परिणाम है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट। किस अवस्था को आइडेंटिटी जो है क्राइसिस, पहचान का संकट की आयु जो है कहा जाता है? तो वो है आपका किशोरावस्था, एडोलसेंस। अब चलते थ्योरी ऑफ पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के। जिन पियाजे के अनुसार ज्ञान की बुनियादी इकाई, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्या कहलाती है? स्कीमा। नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में वैसे ही फिट कर लेना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। पुरानी स्कीमा में बदलाव करके नया स्कीमा बनाना, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीम क्या कहलाता है? एकोमेंडेशन। पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट पर जो है परमानेंस, वस्तु स्थायित्व की विशेषता किस अवस्था में होती है? तो सेंसरी मोटर स्टेज में। बच्चा किस अवस्था में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का जो है विकसित करता है? परिकल्पनात्मक जो है निर्णात्मक तर्क। तो ये होता है अमूर्त औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल में। एनिमिज्म जो है जीववाद, बादलों या जो है कारों को जीवित समझना किस अवस्था की विशेषता की कमी है? तो ये होता है पूरी सक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेव वाइगोस्की ने विकास के किस पहलू पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पे, सोशियो कल्चरल पे। वाइगोस्की के अनुसार ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? तो जो बच्चा खुद कर सकता है, जो मदद से कर सकता है, उसके बीच का अंतर होता है। वाइगोस्की के सिद्धांत में वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, टेम्परेरी सपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्कोप फोल्डिंग। बच्चे का खुद से बात करना, सेल्फ टॉक, जिसे पियाजे ने अहम केंद्रित वॉक कहा है, वाइगोस्की ने क्या नाम दिया है? तो उन्होंने जो है प्राइवेट स्पीच कहा है, निजी वॉक। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार गुड बॉय गुड गर्ल की नैतिकता के स्तर किस में आते हैं? तो वो कन्वेंशनल में आते हैं, बी ऑप्शन। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना कारोल गिलिंगटन ने किस आधार पर की थी? तो उन्होंने जेंडर बायस्ड पे किया था, यह महिलाओं के प्रति लैंगिक रूप से पूर्वाग्रही है। जब कोई बच्चा सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है तो कोहलबर्ग किसके चरण में आता है? तो दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन का गुण किस अवस्था में आता है? तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। वाइगोस्की के अनुसार सीखने, लर्निंग को किससे अलग नहीं किया जा सकता है? तो इसके सामाजिक संदर्भ में इट्स अ सोशल कंटेक्स्ट। इंटेलिजेंस का 2 फैक्टर थियरी किसने दिया है? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि को 2 कारक कौन से हैं? सामान्य और विशिष्ट कारक। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस प्रतिपादक ने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। एक डांसर, एथलीट या सर्जन में गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि अधिक होती है? शारीरिक गतिविधि संवेदी, बॉडी किनेस्थेटिक। दूसरों की भावनाओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल। अपनी खुद की भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों को गहराई से जानने वाले बुद्धि क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। बुद्धि IQ, बुद्धि लब्धि का सही फॉर्मूला क्या है? तो M/C × 100।
डी ऑप्शन। आईक्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, फॉर्मूला किससे संशोधित पुट किया, तो विलियम स्टर्न लुइस स्टर्मन ने यह फॉर्मूला दिया था। मानसिक आयु मेंटल एज का विचार सबसे पहले किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का जो है त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। गुइल फोल्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI मॉडल में 3 आयाम कौन से हैं, सक्रिय विषय वस्तु उत्पाद, ऑपरेशन कंटेंट्स प्रोडक्ट्स। ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग किसने दिया है, जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पे किया था, तो बिल्ली पे किया था। कौन से जो इनकी में से कौन सा थॉर्नडाइक का प्रांतीय लॉ ऑफ लर्निंग मुख्य नियम नहीं है, तो ये है आपका ए, लॉ ऑफ एनोलॉजी, आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, पालाव। पालाव के प्रयोग में अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, तो वो था भोजन। ऑपरेंट कंडीशन थियरी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, BF स्किनर ने। स्किनर के सिद्धांत में किसी व्यवहार को बार बार दोहराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो पुनर्बलन रेनफोर्समेंट। इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान ने। कोहल ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए किस चिंपैंजी या वनमानुष पर प्रयोग किया था, तो सुल्तान। सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का या जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम किसने दिया था, अल्बर्ट बाउंड्रा। पर्सनालिटी या साइकोएनालिटिक थियरी किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 संरचनात्मक घटक कौन सी है, तो ईगो, ईगो, सुपर ईगो। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के व्यक्तित्व का प्रसिद्ध वर्गीकरण किसने किया था, कार्ल यूंग ने। 16 व्यक्तित्व कारक प्रभावशाली का निर्माण किसने किया था, तो वो थे रेमंड कैटल थे। आर्टिफिशियल या प्रोजेक्टिव टेस्ट TAT प्रासंगिक या अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो मार्गन या मुरे के द्वारा। इंक ब्लॉट टेस्ट स्याही थप्पा परीक्षण किसने तैयार किया था, हरमन रोशार। अधिगम का पठा, लर्निंग ऑफ ए कर्व प्लेट्यू क्या दर्शाता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई दृश्य सुधार या प्रगति न होना। जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने रुकावट पैदा करे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति द्वारा स्कूटर चलाना आसानी से सीख लेना किस प्रकार की लर्निंग ट्रांसफर है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी बच्चों को एक ही समान स्कूल में बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना। पढ़ने से संबंधित अक्षमता, कठिनाई, रीडिंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है, तो डिसलेक्सिया। लिखने से संबंधित कठिनाई, राइटिंग डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। गणित की समस्या को तो उसको कहाँ लिखा है, डिस्कैलकुलेशिया, डेस्क बुक के लिए जो भी बोले। मोटर स्किल या गामक कौशल या शारीरिक संबंधों में कठिनाई क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। ADHD का फुल फॉर्म क्या है, तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार। जो बच्चे समाज के वंचित या हाशिए वाले वर्ग या डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्हें समावेशी कक्षा में लचीले पाठ्यक्रम के साथ शामिल किया जाए। गिफ्टेड लर्नर, प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य पहचान क्या होती है, उनकी जो है अपसारी चिंतन और उच्च बुद्धि लब्धि होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, हाई IQ होता है। क्रिएटिविटी या सृजनात्मक का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। ऑटिज्म, स्वलीनता या आत्मविमोह से पीड़ित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है, कि वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण कम्युनिकेशन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए RPW एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, 2016 में। RPW एक्ट 2016 के तहत मानव विकलांगताओं या डिसेबिलिटीज़ की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 21। समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। विशिष्ट शिक्षा में उपयुक्त IEP का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड किसके विकास के लिए सबसे उपयोगी है, तो सृजनात्मक क्रिएटिविटी के लिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो बालक। प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक संस्थान है और शिक्षा एक प्रक्रिया है, तो स्कूल एक सामाजिक प्रक्रिया है। CC कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, कम्प्रीहेंसिव व्यापक का क्या अर्थ है, तो शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्र में, बोथ सोलिस्टिक एंड को सोलिस्टिक। सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस प्रकार का मूल्यांकन है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए है। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कब किया जाता है, जब शैक्षणिक सत्र या अवधि पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विशिष्ट कमियों और कठिनाइयों का पता लगाने की कौन सा टेस्ट लेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। कमियों का पता लगाना, डायग्नोसिस के बाद उन्हें दूर करने के लिए की जाने वाली टीचिंग को क्या कहते हैं, तो उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल NCERT में कुल कितने निर्धारित टाइम है, तो 36। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग चक्र का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज है प्लानिंग। RT एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में कब से प्रभावशाली हुआ है, 1 अप्रैल 2010 में। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1
से लेकर 5 तक पर छात्र शिक्षक अनुपात पिपल टीचर रेशियो क्या होना चाहिए? तो 30:1 होना चाहिए। आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह में सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे वर्किंग आवर अनिवार्य है? तो 45 घंटे। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की आदर्श भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो जो है शिक्षक की एक आदर्श भूमिका जो है सुविधादाता या सुगमकर्ता फैसिलिटेटर होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 का मुख्य मार्गदर्शी सूत्र मोटो क्या है? तो बिना बोझ के अधिगम शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुराने 10+2 ढांचे के स्थान पर कौन सा नया शैक्षणिक ढांचा पेश किया गया? 5+3+3+4। एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा एवं या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है? कम से कम 5 तक। ब्लूम के वर्गीकरण ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 मुख्य अधिगम क्षेत्र डोमेन्स ऑफ लर्निंग कौन से हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अभिप्रेरणा हायरार्की ऑफ नीड्स आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता के पिरामिड में सबसे सर्वोच्च और अंतिम आवश्यकता कौन सी है? तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत थियरी ऑफ इंस्टिंक्ट किसने दिया, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियों संवेग बताए गए हैं? तो विलियम मैकजूल। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? अपने आत्मसंतुष्टि और व्यक्तिगत रुचि के लिए किसी नए विषय को सीखना। खेल विधि प्ले मेथड के वास्तविक जन्मदाता या प्रेरणा कौन माने जाते हैं? तो फेडरिक फॉवेल के जो है किंडरगार्टन। प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक तो विलियम हर्ट किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक मेथड किसके प्रतिपादक थे? कौन था इसका ह्यूरिस्टिक मेथड के? तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया फाइनली। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।